अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिफेंस स्टेट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है खिज़र भट्टू। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपसे हाज़िर हुआ हूँ वो है, अक्सर मुझे क्लाइंट्स की कॉल आती रहती है कि डीएचए में जो एफिडेविट, एंटीमेशन और एलोकेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एफिडेविट, एंटीमेशन एंड एलोकेशन। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में बता सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं एफिडेविट कि एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट एक उसे कहते हैं जब कोई भी लैंड ओनर डीएचए में अपनी जगह फॉर सेल के लिए डीएचए को देता है तो डीएचए उसे एफिडेविट देता है ज़मीन के अगेंस्ट। एफिडेविट जब वो बाय कर लेता है, यानी कि वो जो डीएचए उसको इनिशियल कर देता है एफिडेविट, ये आपके ज़मीन के अगेंस्ट ये आपका एफिडेविट है XYZ 5 मरला 10 मरला कनाल या कमर्शियल का जो भी हो, ये होता है एफिडेविट। एफिडेविट मींस डीएचए को जब ज़मीन हम बेचते हैं तो डीएचए उसे हमें एक एफिडेविट देता है साइन करके कि ये आपका एफिडेविट है और ये इतनी मजरिंग का है। एफिडेविट के बाद जब आप एफिडेविट को सेल करते हैं तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एंटीमेशन में, और एंटीमेशन कन्वर्ट हो जाता है एलोकेशन में, और एलोकेशन कन्वर्ट हो जाता है प्लॉट में। अब इसकी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जब अब मैं आपको परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज एफिडेविट बाय करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। सबसे पहले आप फाइलों का कारोबार जब कर रहे हैं तो आप ऑथराइज्ड डीलर से करें जो डीएचए के ऑथराइज्ड डीलर हैं। एफिडेविट बाय करने का जो तरीका है, आप जिससे बाय कर रहे हैं उसको 1 लाख रुपये टोकन दें, आप अपनी 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें दें और एक अपना आईडी कार्ड दें। वो जो लैंड ओनर होता है जिसके पास एफिडेविट होता है वो आपका आईडी कार्ड 2 तस्वीरें डीएचए में सबमिट करवा देता है और आपके नाम का एंटीमेशन बन जाता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके नाम का एंटीमेशन बन जाएगा। एंटीमेशन जो है वो आपको कॉपी देगा उसकी, जो एफिडेविट ओनर है। आप उस एंटीमेशन की डीएचए में जाके वेरिफिकेशन करेंगे क्या ये मेरे नाम का रियल एफिडेविट एंटीमेशन बन गया। आप अपने एंटीमेशन की वेरिफिकेशन बजाते खुद या अपने डीलर के साथ करने के बाद आपका जो जिससे आपने एफिडेविट बाय किया उसके नाम का आप पीओ बनाते हैं। पीओ आप उस लैंड ओनर को देते हैं और उससे आप एंटीमेशन जो आपके नाम का बना हुआ ओरिजिनल रिसीव कर लेते हैं। ये तो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है एफिडेविट का। इसके बाद जब आपका एफिडेविट आप बाय कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है एंटीमेशन। फॉर एग्जांपल आपने एंटीमेशन ले लिया है, एंटीमेशन आप ऐसा करते हैं, आप अपना एलोकेशन लेने के लिए एलोकेशन उसको एंटीमेशन को एलोकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप अपना ओरिजिनल एंटीमेशन और 50,000 रुपये मेम्बरशिप फ़ी पे करके आप डीएचए में उसको सबमिट करवा देते हैं। तो उसमें यह है कि आपका तकरीबन कोई 25 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपके नाम का एलोकेशन डीएचए आपको दे देता है। तो एफिडेविट से एंटीमेशन, एंटीमेशन से एलोकेशन हो गया, ये डिफरेंस था। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो बंदा एफिडेविट बाय करता है वो डीएचए में फर्स्ट अलॉटी कंसीडर किया जाता है। जो आप एफिडेविट बाय करते हैं जब आप उसको सेल करेंगे तो आपके ऊपर जो एफबीआर टैक्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज आप फर्स्ट अलॉटी हैं डीएचए में। उसके बाद जब अब एक बंदे ने मार्केट से एलोकेशन परचेज़ किया है और वो उसको फिर सेल कर रहा है, इसका जो प्रोसीजर है इसका थोड़ा सा एफिडेविट से एलोकेशन की जो ट्रांसफ़र है वो मुख्तलिफ है। एलोकेशन जब आप बाय करते हैं तो आप एलोकेशन की कॉपी लेते हैं सेलर से और उसके आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं और उससे आप एक एनडीसी का फॉर्म, एक वेरिफिकेशन फॉर्म साइन करवाते हैं। आप 1 लाख रुपए टोकन दे के उससे ये चीज़ें सारी ले लेते हैं। आप डीएचए में फर्स्ट वेरिफिकेशन अप्लाई करेंगे जो आपको 1 दिन के बाद मिल जाती है। वेरिफिकेशन के बाद आप डीएचए में एनडीसी अप्लाई करेंगे। एनडीसी अप्लाई करने के बाद वही नॉर्मल प्रोसीजर जो आपका आ जाता है कि 1.5 से 2 हफ्ते में आप सेलर के जो ड्यूज़ हों वो ड्यूज़ निकलाते हैं और परचेज़र की ट्रांसफ़र फ़ी निकलाती है। वो सबमिट करने के बाद आप डीएचए में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। ये था इसका प्रोसीजर एलोकेशन का। एलोकेशन प्लॉट कब बनता है?
जी, एलोकेशन प्लाट उस टाइम बनेगा जब DHA में जो फेज़ 9 प्रिज्म की बैलेटिंग हुई, जिनके पास एलोकेशन थे उनके प्लॉट नंबर लॉट हो गए। जैसे फेज़ 10 में फैलें बिक रही हैं, उनकी जब बैलेटिंग होगी तो वो उनके प्लॉट लॉट हो जाएंगे। ये था टोटल। ये मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई, मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स की मुझे कॉल आती है कि एफिडेविट क्या होता है, एंटीमेशन क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आज जो इनके दरमियान डिफरेंस है कि एफिडेविट क्या है, एंटीमेशन क्या है और एलोकेशन क्या है। तो सिंपल वही कि आप जब अपनी ज़मीन जो DHA को सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एफिडेविट मिल जाता है। आप जब एफिडेविट मार्केट में सेल करते हैं तो एफिडेविट कन्वर्ट हो जाता है एंटीमेशन में। एंटीमेशन को आप DHA में ओरिजिनल सबमिट करवा के अपने नाम का एलोकेशन ले लेते हैं, और एलोकेशन तब तक सेल होता है मार्केट में, रीसेल उसकी होती रहती है, सर्कुलेट होता रहता है जब तक वो बैलेटिंग नहीं होती उसके अगेंस्ट प्लॉट नंबर। जब प्लॉट नंबर आपको लॉट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट पर आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होते हैं। जिस फेज़ के होंगे वो आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो होंगे वो किस्तों में पे करेंगे और आप अपना प्लॉट जो होगा वो उसको सेल बाय कर सकते हैं। ये था नॉर्मल प्रोसीजर जो डिफरेंस था एफिडेविट, एंटीमेशन और एलोकेशन। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी फाइलों की ट्रेड करें तो DHA के ऑथराइज्ड डीलर से करें, और उसमें ये होता है कि आपको किसी किस्म की कोई मसला नहीं आता। फाइलों में ये होता है कि मार्केट के रेट नीचे आए तो बंदे टोकन छोड़ देते हैं, रेट ऊपर चले गया तो वो कहते हैं जी फाइल कंफर्मेशन नहीं हो रही। तो ये वो आप जब ऑथराइज्ड डीलर से ये काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये तो रूटीन का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस डिफेंस स्टेट DHA लॉ फेज़ 6 में गेट नंबर, जो DHA का हेड ऑफिस गेट नंबर 6 के सामने हमारा ऑफिस है। भाई आपको दिखा भी देता है कि हमारा ऑफिस जो है बिल्कुल सामने है। किसी किस्म की आप लोगों की फाइल्स के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको ट्रांसफ़र के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि भाई हमने ये प्लॉट बाय किया है तो इसका प्रोसीजर क्या है, DHA में कैसे ट्रांसफ़र होगी, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मेरा ये नीचे दिया हुआ नंबर 0321 888 3545 है, और मेरा नाम खिजर भट्टू डिफेंस स्टेट्स को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमारे ऑफिस का नाम है वो ऑफकोर्स मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, डिफेंस स्टेट है, और हम DHA में 1984 से हैं और रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर फाउंडर ऑफ DHA। तो ये सारी चीज़ें बताने की वजह यही थी कि आप जिससे भी काम करें वो DHA का ऑथराइज्ड डीलर हो और उनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो, जिसमें आपको लॉस ना हो। कि लोगों की जमा पूंजी होती है जब आप फाइल खेल रहे होते हैं। देखें 5 मरला 10 मरला वही फाइलों में जो खेल रहा है उसकी उतनी ही बजट होता है, उतना ही उसका सरमाया होता है जो फाइलों में ट्रेड कर रहा होता है और कोशिश कर रहा था मैं इसको मैक्सिमम प्रॉफिट लेके इसको मल्टीप्लाई कर लूँ। तो इसलिए ये फाइलों का बहुत सेंसिटिव ट्रेड होती है जिसमें डेली के रेट ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि कोई जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोफेशनल। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा जो एड्रेस है ऑफिस का डिफेंस स्टेट फेज़ 6A45 कॉर्नर की बिल्डिंग है, DHA के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। तो हम मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफिस ओपन होता है 10 to 7 PM। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप हमें विज़िट कर सकते हैं, और आपको किसी किस्म का कोई इशू हो हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा जो ऑनर है हाजी अलत्ता साहब, वो हमारे CEO हैं डिफेंस स्टेट के, जो 1984 से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये है, तो मेरे तो एज से भी ज़्यादा के हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।